हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बस मैं एक बार बता दूं, आप लोग जानते हैं कि हम पहले वोकैब करेंगे, फिर उसी आर्टिकल को रीड करेंगे। और ये जो वोकैबुलरी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये और आर्टिकल दोनों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम बीपीआई स्पोकन ही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला शब्द क्या है हमारा? साइट। अब इसमें ना मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी इसीलिए लिखा है क्योंकि हम ना कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको कैसे बोलना है। ठीक है, तो ये साइट है, जो ये वाला साइट होता है ना, SITE वाला, यही वाली सेम प्रोनाउंसिएशन इसकी भी है, साइट। और इसका मतलब क्या होता है? किसी की बात को एग्जैक्टली वैसे ही मेंशन करना। सो to mention something or use somebody's exact word as an example to support what you are saying। ठीक है, सो साइट का मतलब क्या होता है? उसकी बात को मेंशन करना, उसका उल्लेख करना, उसको कहना। सो टू मेंशन समथिंग और यूज somebody's exact word, जिसको हम कोट भी कहते हैं। ठीक है, कोट भी कहते हैं। तो कोट करना मतलब उसके वो एग्जैक्ट शब्दों को लिखना, उसको यूज करना, उसको बोलना, साइट। ठीक है, सो टू मेंशन समथिंग और यूज somebody's एग्जैक्ट वर्ड एज एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिटेन। रिटेन, जैसे एक चीज रिटेन, अगर शायद आप लोगों ने सुना होगा यही शब्द, तो आप जैसे मैंने कहा कि यू कांट रिटेन ऑल द वर्ड्स इन अ सिंगल गो, मतलब आप एक ही बार में सारे शब्द याद नहीं रख सकते। तो रिटेन करना मतलब एक तो होता है याद रखना। ठीक है, रिटेन का एक मतलब क्या होता है? किसी चीज को याद रखना, मीन्स टू रिमेम्बर और टू मेमोराइज समथिंग। सो रिटेन मीन्स टू रिमेम्बर और मेमोराइज। मैंने कहा यू कांट रिटेन ऑल द वर्ड्स, आप सारे शब्द याद नहीं रख सकते। सी, वहां पे इसका मीनिंग क्या है? रिमेम्बर वाला। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया रिटेन का? किसी चीज को वैसे ही बनाए रखना। दैट मीन्स टू मेंटेन, कीप और रिजर्व समथिंग, टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग। रिटेन मतलब उस चीज को वैसे ही बनाए रखना। ठीक है, तो बनाए रखना, टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग। अब यहाँ पे ये बनाए रखना वाले कैसे सेंस में है, इसमें हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फ्लैंक। फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब क्या होता है? जैसे ना, जैसे मान लो ये रोड है और रोड के साइड में हम ट्रीज लगा देते हैं, तो इसको हम फ्लैंक कह सकते हैं। तो इसका मतलब टू बी एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, किसी के साइड में होना। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, तो ये क्या हो गया? फ्लैंक्ड बाय, है ना। जैसे हमने मान लो इसको बोल दिया ए, सो ए वॉज फ्लैंक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। सो ए जो था वो अपने दोस्तों के साथ में था, यानी उसके दोस्त उसके साइड में थे। ये क्लियर है यहाँ तक? फ्लैंक। नेक्स्ट क्या? सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब क्या होता है? ये एक, आप जैसे किसी इंसान को हम कह रहे हैं, तो उस इंसान का काम क्या है? वो जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, उनको अरेंज करना। सो कन्वीनर मतलब वन हु अरेंजेस मीटिंग्स फॉर एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स आपके कोऑर्डिनेटर हो गए, या हिंदी में बोले तो संयोजक। ठीक है, सो कन्वीनर का मतलब क्या हो गया? वन हु अरेंजेस मीटिंग फॉर एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? लगातार, बिना रुके। रिलेंटलेस का मतलब लगातार, बिना रुके, बिना बदले। ठीक है, सो नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, ना तो वो रुक रहा है ना ही वो बदल रहा है, मीन्स वो लगातार वैसे ही है। रिलेंटलेस मीन्स लगातार। परसिस्टेंट, लगातार। कांस्टेंट, अनअबेटिंग। अबेट का मतलब होता है रुकना। ठीक है, अबेट होना मीन्स स्टॉप हो जाना, और अनअबेटिंग मतलब अनस्टॉपिंग, लगातार है वो चीज। इनसेसेंट है, मीन्स बराबर चलते जा रही है। अनस्टॉपेबल है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं रिलेंटलेस के, अगर आपको याद हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रिलेंटलेस के और कितने सिनोनिम्स आपको लर्न है।
एक आपका इडियम होता है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई भी कसर ना छोड़ना। मीन्स जितनी भी कोशिश आप कर सकते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करना। अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए इफ यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट मीन्स यू हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इन योर वे, दैट यू कैन डू, मीन्स यू हैव डन एवरीथिंग वट एवर यू कैन। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स कोई कसर नहीं छोड़ना, मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग, टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव अ गुड रिजल्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉन्स्पायर्ड। कॉन्स्पायर करना मीन्स किसी के खिलाफ साजिश रचना, ठीक है। टू प्लान सीक्रेटली मीन्स आप उसके खिलाफ चुपके चुपके से आप उनके खिलाफ क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो बाकी लोगों के साथ में मिलके, क्योंकि आपको कुछ गलत काम करना है, कुछ गैर कानूनी काम करना है। प्लॉट हो गया। एक तो प्लॉट आप जमीन को जानते हैं, वो नहीं है, वो नाउन होता है, ये वर्ब है, ठीक है। कॉन्स्पायर्ड मीन्स टू प्लॉट अगेंस्ट समबडी, स्कीम करना, प्लान करना, उसको हम कॉन्स्पायर्ड यानी कि साजिश रचना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलीश। अनलीश कर दिया मतलब आपने किसी चीज को, जो ऐसी कोई चीज है आपने उसको फ्री कर दिया और उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जैसे कि अगर मान लो जो आपके डैम होते हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखा हुआ होता है, अगर हम उसको अनलीश कर दें, मीन्स अगर हम उसको रिलीज कर दें, तो उस पानी को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। अनलीश का तो एक सिंपली अगर हम याद रखें, दैट मीन्स टू रिलीज समथिंग, दैट इज सो पावरफुल। यस, टू रिलीज समथिंग, to release a violent force that cannot be controlled. जैसे water is a very powerful force, we can't control it, right? Unleash करना means to release something and that is powerful. That means unleash के synonyms क्या हो गए? free करना, liberate कर दिया, untie कर दिया, open कर दिया, discharge कर दिया, let out कर दिया, उसको liberate कर दिया आपने। Unleash means to open something, to release it, है ना? open it, फ्री कर दिया आपने उसको, लेट आउट, जाने दिया आपने उसे। इज इट क्लियर? हमारा रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, उसको फटकार लगाना, रेप्रीमेंड। और इसके लास्ट में AND होता है, ना कि END होता है। जहां पे ना हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, आप उसको थोड़ा फोकस करोगे तो धीरे धीरे हमारी स्पेलिंग्स कवर होने लग जाती हैं। जैसे अगर हम रेप्रीमेंड लिख रहे हैं ना, तो REPRIM यहाँ तक तो हम ठीक रखेंगे, बट AND है कि END है, यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और यही आपके स्पेलिंग एरर में भी आता है। तो रेप्रीमेंड में AND आता है, ठीक है, AND, REPRIMAND। रेप्रीमेंड करना मीन्स किसी को फटकार लगाना, उसको डांटना, ठीक है। टू टेल समवन ऑफिशियली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी को आप ये बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई आपने जो काम किया है ना वो गलत है। जैसे ये जो रेप्रीमेंड है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फटकार लगाना, ये वर्ब हो गया। अगर सिर्फ आप फटकार लिखोगे तो रेप्रीमेंड आपका नाउन की तरह भी एक्ट करता है। ये मैंने सारे वर्ब के सिनोनिम्स लिखे हैं, रिब्यूक, रीप्रूफ, एडमोनिश, चास्टाइज, चाइड, अपब्रेड एंड कास्टिगेट। इन सब का मीनिंग क्या होता है? किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, एडमोनिश, उसको मतलब उसके ऊपर आप फटकार लगा रहे हैं, ठीक है। रिब्यूक, रिप्रूफ, एडमोनिश, chastise, chide, upbraid and castigate. These all are the synonym of the word reprimand. reprimand का last जो होता है वो AND होता है, ना कि END होता है। reprimand किसी को डांटना, उसको फटकार लगाना। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? मान, सम्मान, प्रशंसा। जैसे किसी को उसके सम्मान में उसको तोहफा दिया जा रहा है, कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, वो एक्कोलेड हो गई, या हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि प्रेज एंड एडमिरेशन। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज एनार्की। एनार्की का मतलब हो जाता है जहां पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसको हिंदी में अराजकता बोलते हैं। और इसको अगर हमें लिखना होगा, अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री। और अगर हम इसको
ऑफिशियल लेवल से हटाकर भी देखें तो हमारे घर पर भी एनार्की हो सकती है। आप पूछेंगे घर पे कैसे एनार्की होती है? कुछ एक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, एंड आई थिंक करना ही चाहिए क्योंकि वो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। बट कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है, सब अपने अपने मन से कर रहे हैं, कोई कभी आ रहा है जा रहा है, कोई भी कुछ नहीं है, तो वो भी तो एनार्की टाइप का हो गया ना। सो एनार्की का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ आपको यूनिफॉर्म में नहीं दिखना चाहिए, हमारे घर पे हमारी लाइफ में भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर जरूरी ही है। सो एनार्की का मतलब क्या होता है? जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ना किया जा रहा हो, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। बट अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें या हम उसको ऑफिशियल सेंस में देखें, सो अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, तो ऐसे फॉर्म में उसको एनार्की कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारी आज की वोकैबुलरी। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है उसको रीड करने वाले हैं। डन? सो आज के आर्टिकल को हम लोग रीड करते हैं। आर्टिकल में आप लोग ने फोटो देख के समझ गए होंगे किस रिगार्डिंग है। सो आप जानते हैं दिल्ली में कल संडे को ही केजरीवाल जी ने अनाउंस किया था कि वो रिजाइन कर देंगे, एंड ऑन September 17 we'll see a different CM. So there were so many speculations who will be, but now we have now the results are in front of us, and the person who has been chosen by them, and that is she is Atishi. So let's read about it, and what she is saying. So she is saying something like, I will only work with one goal, to make केजरीवाल द CM अगेन। तो उनका पहला स्टेटमेंट क्या है कि आई विल ओनली वर्क, मैं सिर्फ किस लिए काम करूंगी? विद वन गोल, मैं जो काम करूंगी वो सिर्फ इस गोल के साथ में काम करूंगी, टू मेक केजरीवाल द CM अगेन। तो वो केजरीवाल जो हैं वो दोबारा से CM बने, मैं इसी मकसद के साथ में काम करूंगी, या फिर मेरा एक ही मकसद है कि वो जो केजरीवाल जी हैं वो CM बने। इज इट क्लियर? सो अब हम इसको डिटेल में रीड करते हैं। By the Aam Aadmi Party Legislative Party as Delhi's next minister, Atishi on Tuesday said her only objective as the Delhi's top elected officer is to make Arvind Kejriwal chief minister once again and to keep the government's welfare schemes running. So जो किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया है? आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको दिल्ली के अगले चीफ मिनिस्टर के लिए अतिशी जी हैं। उन्होंने ट्यूसडे को क्या बोला है कि उनका एक ही मात्र ऑब्जेक्टिव यानी जो मकसद है, जो एम है, वो ये है कि एज द कैपिटल टॉप इलेक्टेड ऑफिसर, कि वो कैपिटल के टॉप इलेक्टेड ऑफिशियल मींस CM के रूप में है। उनका एकमात्र मकसद क्या है? इज टू मेक अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो ये इज आया है, इसका सब्जेक्ट कौन है? अतिशी ऑन ट्यूसडे सेड दैट हर ओनली ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अतिशी का क्या हो गया? सब्जेक्ट का ये वर्ब हो गया सेड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? इज। ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर वंस अगेन एंड टू कीप द गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स रनिंग। तो उनका एकमात्र क्या मकसद है कि वो जो दिल्ली के वो ये चीज को मेक श्योर करें कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बने, और जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो लोगों के हित में काम चल रहे हैं, उनको वो लगातार करती रहे। द पीपल ऑफ दिल्ली, द आप MLAs एंड आई being the chief minister will now work with only one objective till the elections take place in a few months. We have to make Arvind Kejriwal the chief minister of Delhi again. फिर से उन्होंने यही बोला कि जो दिल्ली के लोग हैं, आपके जो MLAs हैं और मैं, being the chief minister, अब वो क्या है? चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं। हम विल नाउ वर्क विद ओनली वन ऑब्जेक्टिव, हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक ही मकसद के साथ काम करेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते कुछ महीनों में। वी हैव टू मेक, हमें क्या करना होगा? जो अरविंद केजरीवाल है उनको चीफ मिनिस्टर बनाना होगा फिर से, ऐसा उन्होंने कहा। Delhi has only one chief minister and his name is अरविंद केजरीवाल। हैज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये मेन वर्ब का काम कर रहा है,
और मेन वर्ब में यहाँ पे ये आपका अधिकार बता रहा है। जैसे दिल्ली हैज ओनली वन चीफ मिनिस्टर, मतलब दिल्ली के पास सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली हैज, सो दिल्ली क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हैज लगा दिया। बट अगर सब्जेक्ट होता प्लूरल, जैसे कि आपके जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, वी, आई, यू, दे, इन सब के साथ फिर अगर आप प्रेजेंट का अधिकार बताना चाहते हो तो आप हैव लगाइए। जैसे मेरे पास ये सामान है, आई हैव दिस थिंग, उसके पास यह सामान है, शी हैज। अगर कोई चीज हम पास्ट का अधिकार बताना चाहते हैं तो फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप हैड लगाइए, वी हैड और शी हैड। बट अगर फ्यूचर का अगर आप पोजेशन शो करना चाहते हैं तो फिर आप विल के साथ हैव लगाइए, शी विल हैव, आई विल हैव। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जो हैज या हैव है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो दिल्ली हैज ओनली वन चीफ मिनिस्टर एंड हिज नेम इज अरविंद केजरीवाल, ऐसा उन्होंने कहा। एडिंग दैट द आप चीफ विल बिकम चीफ मिनिस्टर अगेन ओनली आफ्टर द सिटीज रेजिडेंट्स वोट हिज गवर्नमेंट इनटू पावर ड्यूरिंग द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस, प्रूविंग दैट दे ट्रस्ट हिज इनोसेंस। आगे उन्होंने क्या बोला है कि जो आपके जो चीफ हैं वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनेंगे सिर्फ तभी जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, वहां के निवासी हैं, वो उनकी गवर्नमेंट के लिए वोट करे कि उनकी गवर्नमेंट फिर से पावर में आए जो अगले इलेक्शंस होने वाले हैं, और वो ये बात साबित करे कि वो जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो उनकी इनोसेंस के ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Atishi was speaking to reporters outside the CM's residence in civil lines soon after the legislative party picked her as Kejriwal's successor. So जो अतिशी जी हैं वो क्या किन से बात कर रही थी? रिपोर्टर से बात कर रही थी आउटसाइड द CM's रेजिडेंस, CM के घर के बाहर, सिविल लाइन्स में है। जैसे ही उनको जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उनको केजरीवाल के सक्सेसर के रूप में चुना था। उन्होंने क्या बोला? थैंक्ड किया है केजरीवाल जी को फॉर ट्रस्टिंग हर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ से आप इंग्लिश में कैसे अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे बोला शी थैंक्ड केजरीवाल फॉर ट्रस्टिंग हर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज आप किसी को धन्यवाद करते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस लाइन को उठा लो, फिर आप कैसे होगे? आई थैंक्ड यू फॉर डूइंग दिस वर्क फॉर मी, फॉर हेल्पिंग मी आउट। मैं आपका, मेरी मदद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक्ड यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, मेरी मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग मी आउट, आपका धन्यवाद, आई थैंक्ड यू। तो ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसे हम कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप सिर्फ रीड करके भागो मत, ये सोचो कि इस लाइन को मैं डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूँ। आई थैंक्ड यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, आई थैंक्ड यू फॉर कॉलिंग मी, है ना। मुझे सही समय पर फोन करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, मेरे घर आने के लिए आपका धन्यवाद, मेरा ये काम करने के लिए आपका धन्यवाद। इज इट क्लियर? Delhi's assembly elections are likely to be held in February 2025। जो दिल्ली के जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो संभावना है कि वो आपके अगले साल फेब में हो। To be sure, while announcing his decision to resign on Sunday, Kejriwal demanded that assembly elections in Delhi be held in November alongside the Maharashtra poll। तो जब वो वाइल अनाउंसिंग हिज डिसीजन, जब वो अपना डिसीजन जो है उसको अनाउंस कर रहे थे रिजाइन करने का संडे को, तो केजरीवाल जी ने क्या डिमांड किया कि जो असेंबली के इलेक्शंस हैं वो नवंबर में कंडक्ट हों महाराष्ट्र के साथ में। द दिल्ली यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी alleged that Atishi was going to be a puppet CM। लेकिन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने आरोप लगाया है किस चीज पे, क्या बोला है उन्होंने कि जो अतिशी हैं वो सिर्फ एक पपेट सीएम की तरह काम करेंगी। पपेट सीएम कौन होता है? पपेट का मतलब ये होता है जैसे, मतलब पपेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज तुम लोग कमेंट में बता देना पपेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। An AAP minister said Atishi's new cabinet will have the full strength। इसी दौरान जो आप लीडर हैं
उन्होंने बोला है कि जो अतिशी की जो न्यू कैबिनेट है उसमें टोटल यानी जो जितनी फुल स्ट्रेंथ है वो होगी, जिसमें 7 मिनिस्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट हैड ओनली 6 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी की जो कैबिनेट थी उसमें 6 मिनिस्टर थे इंक्लूडिंग केजरीवाल जी, मतलब 5 मिनिस्टर्स और वो खुद एक सीएम के पोस्ट पे। ठीक है, क्योंकि सिंस अप्रैल व्हेन सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजकुमार आनंद रिजाइंड साइटिंग डिफरेंस विद द आप लीडरशिप। सिंस अप्रैल से वहां पे उनकी कैबिनेट में 6 ही मिनिस्टर्स हैं। जब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजकुमार आनंद उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कहते हुए कि उनकी आप लीडरशिप के साथ में क्या है, डिफरेंसेस हैं, उनकी जो चीजें हैं वो आप लीडर्स के साथ में नहीं मैच हो रही हैं। All the cabinet ministers will have to be sworn in afresh because as soon as the resignation of the CM is accepted, the cabinet stands dissolved. क्योंकि एज द कैबिनेट मिनिस्टर जो भी अब नए कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उन सबको दोबारा से शपथ लेनी होगी, क्योंकि जैसे ही जो आपके प्रेजेंट के सीएम हैं जब उनका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो उनके द्वारा बनाई गई कैबिनेट है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है, वो भी बर्खास्त हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पार्टी लीडर्स अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट मिनिस्टर्स इन अरविंद केजरीवाल कैबिनेट। तो अगर हम पार्टी लीडर्स के अकॉर्डिंग देखें, जो इस बात से, इस प्रोग्रेस से अवेयर हैं, उनके हिसाब से कैबिनेट इज ऑल्सो लाइकली टू गेट 2 न्यू मिनिस्टर्स, और उनकी कैबिनेट में संभावना है कि 2 नए मिनिस्टर्स आए, वन ऑफ whom will likely to be Dalit. The people cited above said that Kondali's MLA Kuldeep Kumar is likely to be in the Dalit minister. The people mentioned above, उनमें उन्होंने क्या बोला है कि जो ये MLA हैं कुलदीप कुमार, संभावना है कि वो दलित उसमें मतलब कैबिनेट में आए, लेकिन आप लीडर्स ने अभी भी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। AAP leader quoted above also said that the names of the cabinet minister have not yet been finalized. So जो AAP leader हैं उन्होंने जो quoted above means mentioned above, ठीक है, जिनका ऊपर अभी नाम लिया गया है, उन्होंने भी कहा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम अभी भी फाइनलाइज्ड नहीं हुए हैं। On Tuesday, flanked by AAP MP and party's national general secretary Sandeep Pathak, फ्लैंक्ड बाय मतलब ट्यूसडे को फ्लैंक्ड बाय आप एमपी, इनके साथ में मींस अतिशी जी के साथ में ये लोग भी खड़े थे। ठीक है, फ्लैंक्ड बाय मींस उनके साथ में, अलोंग मतलब एट द साइड ऑफ। ठीक है, कौन थे वहां पे? संदीप पाठक, दिल्ली स्टेट आपके कन्वीनर एंड कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली राखी बिरला, ठीक है, एमएलए दिलीप पांडे, संजीव झा एंड अदर सीनियर लीडर्स, वो सब वहां पे खड़े थे। आगे क्या है? अतिशी अक्यूज्ड द बीजेपी ऑफ रनिंग अ रिलेंटलेस कैंपेन। अतिशी ने अक्यूज्ड किया मींस आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, किस बात को लेकर? कि उन्होंने लगातार बिना रुके एक कैंपेन चलाई। किस चीज की कैंपेन? आप लीडर्स एक्यूजिंग देम ऑफ बेसलेस करप्शन। तो जो उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी को कि उन्होंने लगातार बिना रुके आप लीडर्स के खिलाफ में कैंपेन चलाई, उनके ऊपर में आरोप लगाया बेसलेस करप्शन। बेसलेस का मतलब आधारहीन। बेसलेस का मतलब क्या होता है? जिस चीज का कोई आधार ही ना हो। 2 years, the BJP has left no stone unturned to harass अरविंद केजरीवाल। For the last 2 years, पिछले 2 सालों से जो बीजेपी है उसने कोई भी कसर ना छोड़ी अरविंद केजरीवाल को हैरेस करने के पीछे। टू कंस्पायर अगेंस्ट हिम, उनके पीछे साजिश रचने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए जो आपकी बीजेपी है उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है,
The BJP accused a man who quit as IRS commissioner resigned from the post of chief minister after contesting elections for the first time after forming a new political party. बीजेपी ने उस आदमी के ऊपर आरोप लगाया जिसने IRS कमिश्नर की पोस्ट को छोड़ दिया अपनी और उन्होंने किसकी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया जब उन्होंने पहली बार इलेक्शंस आपके कॉन्टेस्ट किए थे। उसके बाद में क्या है, ऑफ करप्शन बाय फाइलिंग फेक केसेस अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ उन्होंने बीजेपी ने क्या किया है, फेक केसेस करे हैं। द बीजेपी अनलेस्ड करना मतलब रिलीज करना, फ्री करना अपनी एजेंसीज ईडी एंड सीबीआई आफ्टर हिम एंड केप्ट हिम इन अ जेल फॉर 6 months इन अ फेक केस। और जो बीजेपी है उसने अपनी एजेंसीज सीबीआई और ईडी को फ्री कर दिया उनके पीछे और उनको 6 महीने जेल में रखा। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हिम बेल, फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको बेल दे दिया। रैप्रीमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, रेप्रीमेंड करना मीन्स डांटना और डाटा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज को डाटा, उसको रिव्यू किया, क्रिटिसाइज किया। दे का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एजेंसीज लाइक अ केज्ड पैरट एंड अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट वॉज रॉन्ग, अतिशी सेड। अतिशी ने आगे क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को डाटा और बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो एक केज्ड पैरट की तरह है। मींस केज्ड मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अरे क्या, पिंजड़ा है ना। तो पैरट जो भी उसका मालिक बोलेगा वही पैरट को बोल रहा होगा, नॉट कैरट। ठीक है। इन अ स्पीच पेपर्ड विद एक्कोलेट्स, पेपर्ड विद मीन यहाँ पे क्या है, फिल्ड विद। ठीक है। सो उनकी स्पीच जिसमें उन्होंने केजरीवाल जी के लिए बहुत सारी तारीफों से भरी हुई थी। अतिशी स्ट्रेस्ड करना मतलब यहाँ पे वो चिंता लेना वाला नहीं है, स्ट्रेस करना मतलब किसी बात को हाईलाइट करना। तो अतिशी जी ने किस बात के ऊपर जोर दिया, दैट ही रिजाइन बिकॉज द बेल फ्रॉम द, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो उन्होंने जो रिजाइन किया है, किस बात पे रिजाइन किया है, देख द बेल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफ फॉर हिम, जो उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है सिर्फ वही उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। वो चाहते हैं कि ही वांटेड टू गो टू द कोर्ट ऑफ पीपल एंड सीक देयर जजमेंट, मतलब वो चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हो उसमें दोबारा से वो जीते और फिर लोग उनको सीएम बनाए। ही सेड यानी केजरीवाल के लिए है, व्हेन द पीपल ऑफ दिल्ली टेल मी दे वांट टू सी मी एज the chief minister and that I am honest, only then I will sit on the CM's chair। तो वो केजरीवाल कहते हैं कि जब जो when the people of Delhi, जो दिल्ली के लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं उनका चीफ मिनिस्टर बनूं और वो विश्वास करते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूं, तभी मैं सीएम की चेयर पर बैठूंगा। I don't think that we will find such an example of a sacrifice in the history of democracy as Kejriwal has put before the countries today, अतिशी said। अतिशी ने आगे क्या बोला, मुझे नहीं लगता कि हम we will find such an example, कि हम इस तरीके का एक एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे किस चीज का, सेक्रीफाइस का, बलिदान का, डेमोक्रेसी की मतलब इस हिस्ट्री में जहां जैसे केजरीवाल ने हम सबके आगे रखा है। ठीक है। शी सेड पार्टी वर्कर्स एंड पीपल नॉट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर or offer flowers bouquets because for her it is sad moment that popular Delhi CM has resigned today। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने शी आस्क्ड पार्टी वर्कर्स, जो आम आदमी के पार्टी वर्कर्स हैं उनसे उन्होंने बोला है, लोगों से बोला है कि वो उनको बधाई ना दें, उनको फूल वगैरह ना दें, क्योंकि उनके लिए बिकॉज फॉर हर, क्योंकि उनके लिए ये एक दुख का पल है जिस समय पे दिल्ली के पॉपुलर सीएम ने रिजाइन कर दिया। ठीक है। आगे वो बोलती हैं, पीपल वॉन्ट टू सी केजरीवाल एज द चीफ मिनिस्टर अगेन बिकॉज दे नो ही इज ऑनेस्ट एंड दैट विदाउट हिम द फ्री एजुकेशन, फ्री पावर
मोहल्ला क्लिनिक एंड फ्री बस राइड्स स्कीम विल बी स्टॉप्ड। आगे उन्होंने क्या बोला कि जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो चाहते हैं, है ना, बिकॉज दे नो, एक सेकेंड, शी एड द पीपल, हाँ, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि केजरीवाल फिर से चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं और बिना उनके जो ये सारी सुविधाएं हैं वो सब बंद हो जाएंगी। दे नो दैट इफ एन ऑनेस्ट केजरीवाल इज नो लॉन्गर द सीएम, दे मीन्स बीजेपी विल स्टॉप फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे क्या बोल रही हैं कि जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि अगर केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे तो जो बीजेपी है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देगी। गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी इन पुअर कंडीशंस, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बुरी हालत में होंगे। जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी हैम्पर करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। फ्री मेडिसिन आर अवेलेबल विल स्टॉप, मोहल्ला क्लिनिक विल शट, फ्री बस ट्रेवल्स फॉर विमेन विल स्टॉप, द फ्री पिलग्रिमेज एंड यू ऑल नो, जो भी फैसिलिटीज उन्होंने दी है उनको बीजेपी बंद कर देगी, ऐसा उन्होंने कहा। Meanwhile, the BJP alleged that by nominating Atishi as the new CM, Kejriwal has pushed Delhi towards anarchy and communism. So meanwhile, इसी दौरान जो बीजेपी है उसने क्या आरोप लगाया है कि अतिशी को सीएम की पोस्ट पे नॉमिनेट करके केजरीवाल ने जो आपकी दिल्ली है उसको किस तरफ में कर दिया है, एनार्की मीन्स अराजकता और कम्युनिज्म की तरफ में लेके जा रहे हैं। Atishi herself said that Kejriwal will remain the CM and she is merely a face. Atishi ने खुद ये बोला है कि जो केजरीवाल हैं वो सीएम रहेंगे, वो तो सिर्फ एक फेस है, merely means only, indicating that she will be a puppet CM। तो वो इस बात का इशारा दे रही हैं कि वो सिर्फ एक दिखाने के रूप में वो सीएम है, अदरवाइज तो केजरीवाल ही रहेंगे। द ओनली क्वेश्चन, अब सिर्फ क्वेश्चन ये है, वेदर द रिमोट विल बी इन केजरीवाल्स हैंड और इन सिसोदिया। तो अब सवाल ये है कि जो रिमोट है वो किसके हाथ में होगा। आप लीडर्स आर नाउ ट्राइंग टू गिव द पार्टी अ मेक ओवर, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, दे वॉन्ट बी एबल टू हाइड द मार्क्स ऑफ करप्शन। आप लीडर्स, जो आपके लीडर्स हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी को एक मेक ओवर करें, उसमें एक सुधार करें, but no matter how hard they try, no matter how hard you try, no matter how hard you do this work, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी कोशिश करते हो तो। so no matter how hard they try, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी कोशिश करते हैं, they won't be able to hide the marks, वो कभी भी जो करप्शन का मार्क्स है उसको हटा नहीं पाए। बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने ये बोला है। यहाँ तक की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको बीच में फेस करनी पड़ रही हैं वो कुछ टाइम की हैं। आई एम श्योर टाइम के साथ में ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, जैसे कैमरा की जो वो फोकस वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बट आप लोग का सपोर्ट और प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखूँ, किसी भी दिन ब्रेक ना लगे। बट अभी जो भी प्रॉब्लम्स है आई एम श्योर वेरी सून ये सब भी रिजॉल्व हो जाएगा। अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट प्लीज ऐसे ही बनाए रखना। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। आपका एक सिंगल कमेंट भी मेरे को मोटिवेट करता है काम करने के प्रति। एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आई रियली नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो भी मेरी तरफ से कमी हो रही है प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। आने वाले टाइम में हर कमी पूरी कर दूंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। So thank you so much. I really love you all. You all means a lot to me. Your everything means a lot to me. Thank you very much and take care everybody. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो लाइक एंड शेयर करना अब बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।